शापित रक्त चांद। आज जंगल में सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। चिड़ियां दाना चुग रही थीं, गिलहरियां पेड़ों के खोखलों में अनाज भर रही थी, खरगोश अपने बिल के पास गाजर और फल इकट्ठा कर रहा था, हिरन तालाब से पानी पी रहे थे और तोते डाल पर बैठकर ऊधम मचा रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक जंगल में ढोल बजने की आवाज आई। ढम ढम ढम। ढोल बजा रही थी लोमड़ी। वो जंगल की घोषणा करता थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, जंगल के सभी जीव सुन लें। आज दोपहर को जंगल के कोने पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सभा बुलाई गई है। सबको पहुंचना अनिवार्य है। ये आदेश हमारे सरपंच हाथी का है। दोपहर होते ही सब जानवर और चिड़िया पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। सबके मन में सवाल था, अचानक सभा क्यों बुलाई गई? हाथी ने गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। भाइयों और बहनों, कल रात साधारण रात नहीं होगी। आकाश में चंद्र ग्रहण लगेगा, लेकिन ये ग्रहण शापित है। इसे रक्त चांद कहते हैं। जैसे ही चांद लाल होगा, जंगल में एक शैतान जागेगा। वो पूरी रात बाहर घूमेगा और जो भी बाहर दिखाई देगा उसे पकड़ ले जाएगा। उसके खून से चांद को और लाल करेगा। इसलिए सब ध्यान रखो, सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाना। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना। किसी भी तरह की रोशनी मत करना और ना ही कोई आवाज निकालना, नहीं तो शैतान समझ जाएगा कि कोई अंदर है। सभा खत्म हुई और सब घर लौट आए। सबके दिल में डर समा गया। जंगल के सभी जानवर सोचने लगे कि क्या करें। फिर सबने तय किया कि वो दिन में ही खाना पीना निपटा लेंगे और शाम होते ही अपने घरों में छुपकर बैठ जाएंगे। अगले दिन भी सबने यही किया, लेकिन उस दिन खरगोश अपने परिवार के लिए खाने का सामान इकट्ठा कर रहा था। तभी उसका पैर एक पुराने जाल में फंस गया। वो बहुत कोशिश करता रहा लेकिन निकल नहीं पाया। धीरे धीरे शाम होने लगी। घर पर खरगोश की पत्नी खरगोशिनी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। वो हर घर जाकर पूछती, क्या मेरे पति को कहीं देखा है? सबने कहा, नहीं। अंधेरा होने लगा था। निराश होकर खरगोशिनी घर लौट आई और बिस्तर के नीचे जाकर छुप गई। लेकिन उसका दिल टूट चुका था। वो सोचने लगी, अब शायद मैं उसे कभी न देख पाऊं। और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे घर में गूंज उठी। पड़ोसी भी सुन रहे थे, मगर कोई कुछ कह नहीं सकता था। सब जानते थे कि थोड़ी सी भी आवाज शैतान को बुला सकती है। आकाश में अब लाल रक्त चांद चमक रहा था। अचानक जंगल में एक काली छाया फैली। वो था भेड़िया, जिसे सब शैतान समझते आए थे। भेड़िए ने खरगोशिनी की रोने की आवाज सुन ली थी। वो उसके घर आया, दरवाजा तोड़ा और खरगोशिनी को उठाकर ले गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह हाथी ने सभा बुलाई और बोला, कल रात खरगोश घर नहीं लौटा। उसकी याद में व्याकुल होकर खरगोशिनी रोने लगी और भेड़िया उसे उठाकर ले गया। खरगोश वहां मौजूद था। वो सब सुनकर सन्न रह गया और फूट फूट कर रो पड़ा। तब हाथी ने कहा, कल जब तुम वापस नहीं लौटे तो खरगोशिनी को लगा कि अब वो तुम्हें कभी नहीं देख पाएगी। उसकी चीख सुनकर भेड़िया उसे उठाकर ले गया। लेकिन चिंता मत करो, हम उसे बचाएंगे। हम तुम्हारी पत्नी के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर पूरा जंगल खरगोशिनी को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद उन्होंने देखा, पहाड़ की एक गुफा में भेड़िया खरगोशिनी को बांध कर रखे था। वो पानी गर्म कर रहा था और उसमें खरगोशिनी को डालकर पकाने की तैयारी कर रहा था। ये दृश्य देखकर सब जानवरों का खून खौल उठा। हाथी ने अपनी सूंड से भारी धक्का मारा। गिलहरियां ऊपर से कूदकर कांटे गिराने लगी। लोमड़ी ने आग और धुआं फैलाया और अंत में सबने मिलकर भेड़िए को पकड़ लिया और उसे उसी खौलते हुए पानी में धकेल दिया। भेड़िया वहीं तड़प तड़प कर मर गया। सबने खरगोशिनी को आजाद किया। वो और खरगोश एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सबने मिलकर गीत गाए, नृत्य किया और उत्सव मनाया। हाथी ने घोषणा की, अब से इस रक्त चांद से कोई नहीं डरेगा। शैतान की झूठी कहानियां यहीं खत्म। हम सब मिलकर रहेंगे और अपने जंगल की रक्षा करेंगे।
जंगल फिर से हंसी, गीत और चहचहाहट से गूंज उठा और रक्तचांद अब डर का नहीं बल्कि विजय और एकता का प्रतीक बन गया। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चीकू। चीकू बहुत प्यारी थी, लाल पीली पंखों वाली, चमकदार आंखों वाली और हमेशा गुनगुनाती रहती। उसका घर एक बड़े आम के पेड़ पर था, जहां वो अपनी मम्मी चिड़िया और पापा चिड़िया के साथ रहती थी। चीकू गुनगुनाते हुए कहती है, ला ला ला, आज सुबह कितनी सुंदर है, मैं उड़कर सारे जंगल घूमूंगी। मम्मी चिड़िया चीकू की बात सुनकर कहती है, चीकू बेटी, ज्यादा दूर मत जाना, जंगल में शरारती लोमड़ी और बड़ा सा बाज है। पापा चिड़िया भी कहते हैं, हाँ, और याद रखना, शाम होने से पहले घर लौट आना। चीकू हंसती हुई उड़ जाती है। वो जंगल में घूमती है, फूलों से बात करती है, नदी के किनारे पानी पीती है। अचानक उसे एक चमकदार चीज दिखाई देती है, एक जादुई बीज। वो बीज नीले रंग का था और चमक रहा था। चीकू उत्सुकता से कहती है, वाह, ये क्या है? लगता है कोई खजाना। वो बीज को चोंच में दबाकर घर ले जाती है। रात में जब सब सो जाते हैं तो बीज से एक जादुई पौधा उगता है। पौधे पर एक दरवाज़ा बनता है जो जादुई दुनिया की ओर जाता है। सुबह होती है, चीकू जागती है और देखती है कि उसका घर जादुई पौधे से घिरा हुआ है। पौधा गहरी आवाज में बोलता है, हेलो चीकू, मैं जादुई बीज से उगा हूँ। अगर तुम मेरे दरवाजे से गुजरोगी तो एक मज़ेदार दुनिया में पहुंच जाओगी, जहां कैंडी के पेड़ हैं, चॉकलेट की नदियां बहती हैं और जानवर डांस करते हैं। गुलाबी बादल, उड़ते हुए गुब्बारे और रंग बिरंगे जानवर। चीकू खुशी से कहती है, वाह, मैं तो ज़रूर जाऊंगी, लेकिन मम्मी पापा को बताकर। वो मम्मी पापा को बताती है। वो डरते हैं, लेकिन चीकू की जिद के आगे मान जाते हैं। चीकू दरवाजे से गुजरती है और जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। वहां वो मिलती है एक शरारती बंदर से, जिसका नाम है मोंटू। मोंटू के पास एक जादुई छड़ी है जो चीज़ों को बड़ा या छोटा कर सकती है। मोंटू चीकू से कहता है, हाय चीकू, आओ मैं तुम्हें कैंडी का पहाड़ दिखाता हूँ। वे साथ घूमते हैं। चीकू कैंडी खाती है, मोंटू के साथ उड़ती है। लेकिन अचानक एक बड़ा सा बादल आता है और बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन ये चॉकलेट की बारिश है। चीकू हंसते हुए कहती है, ये तो मज़ा आ गया, लेकिन अब क्या? वे एक गांव पहुंचते हैं जहां सभी जानवर कार्टून जैसे हैं। खरगोश के कान लंबे लंबे, गिलहरी के दांत चमकदार। गांव का राजा एक बूढ़ा उल्लू है जो कहता है, स्वागत है, लेकिन हमारी दुनिया में एक समस्या है। एक दुष्ट ड्रैगन ने हमारा जादुई फवारा चुरा लिया है, जिससे सारी खुशियां आती हैं। चीकू और मोंटू फैसला करते हैं कि वो फवारा वापस लाएंगे। वो यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें कई मज़ेदार चुनौतियां मिलती हैं। चीकू उड़ती हुई, मोंटू कूदता हुआ आगे बढ़ता है। पहली चुनौती, एक बड़ा सा पुल जो हिलता है। नीचे मगरमच्छ हैं जो गाते हैं, हम मगरमच्छ हैं, हमें हंसाओ वरना गिर जाओगे। चीकू और मोंटू जोक सुनाते हैं। चीकू, क्यों चिड़िया उड़ती है? क्योंकि वो चल नहीं सकती। सब हंसते हैं और पुल पार हो जाता है। दूसरी चुनौती, एक जादुई पहेली का दरवाज़ा। पहेली, मैं बोलता हूँ बिना मुंह के, मैं उड़ता हूँ बिना पंखों के, मैं क्या हूँ? मोंटू गलत जवाब देता है, लेकिन चीकू सही बताती है। दरवाज़ा खुलता है। ड्रैगन, टर्न हो तुम, फवारा मेरा है। चीकू, अंकल ड्रैगन क्यों चुराया? हम सब मिलकर खुश रह सकते हैं। ड्रैगन उदास हो जाता है, मैं अकेला हूँ, कोई दोस्त नहीं, इसलिए चुराया। चीकू और मोंटू ड्रैगन को समझाते हैं। वे उसे गांव वापस ले जाते हैं। गांव वाले डरते हैं, लेकिन चीकू कहती है, ड्रैगन अब अच्छा है, वो हमारे साथ डांस करेगा। सभी जानवर डांस करते हैं। ड्रैगन आग के गोले उगलता है जो फायरवर्क्स बन जाते हैं। फवारा वापस आता है और जादुई दुनिया फिर से खुश हो जाती है। चीकू को राजा उल्लू से एक जादुई पंख मिलता है जो उसे तेज उड़ने की शक्ति देता है। चीकू कहती है, अब मुझे घर जाना चाहिए, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। मोंटू और ड्रैगन, अलविदा चीकू, फिर आना।
चीकू जादुई दरवाजे से वापस आती है। पौधा गायब हो जाता है, लेकिन चीकू के पास यादें रहती हैं। घर पहुंचकर चीकू मम्मी पापा को सारी कहानी सुनाती है। वो खुश होते हैं। मम्मी चिड़िया: बेटी तुम बहादुर हो, लेकिन याद रखना दोस्ती सबसे बड़ा जादू है। सूरज ढलता है, चीकू गुनगुनाते हुए सो जाती है। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि बहादुरी, दोस्ती और जिज्ञासा से हर समस्या हल हो सकती है।